तो हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक ऐसे हथियार का परीक्षण किया है जो कि नौसेना की ताकत में 4 चांद लगा देगा। ऐसे तो इस तरह के हथियार भारतीय नौसेना हमेशा से इस्तेमाल करती रही है, लेकिन वो सारे के सारे इम्पोर्टेड हुआ करते थे। लेकिन इस बार भारतीय नौसेना ने जिस हथियार का परीक्षण किया है वो बिल्कुल 100% स्वदेशी है। ऐसे तो भारतीय नौसेना ने कई तरीके के स्वदेशी हथियार इंडक्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि भारतीय नौसेना के जो अभी तक के फाइटिंग वाले हथियार हैं, यानी कि जो एम्यूनिशंस वाले CIWS हो गए या फिर सरफेस टू एयर मिसाइलें हो गई या अब तक के जो भी टॉर्पीडो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, वो सारे के सारे विदेशी थे। सो सरप्राइजिंगली जो भारतीय नौसेना अभी तक वेपन्स का इस्तेमाल करती थी वो सारे के सारे इंपोर्टेड हुआ करते थे। मैं प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो अगर प्लेटफॉर्म्स की भी बात करें, जैसे कि अभी लेटेस्ट INS मोरमुगाओ जिसको भारतीय नौसेना ने इंडक्ट किया है, वो भी कितना ज़्यादा स्वदेशी है ये बिल्कुल डिबेटेबल है, क्योंकि उस पर लगा हुआ रेडार और सारे के सारे फाइटिंग सिस्टम्स, इसके साथ ही साथ इंजन सब कुछ विदेशी हैं। सिर्फ डिज़ाइन और बॉडी जो है वो भारतीय है। वहीं उस पर लगने वाली जो मिसाइलें हैं जैसे ब्रह्मोस है और बराक 8 है, वो पूरे तरीके से स्वदेशी नहीं है, यानी कि मेजर कंपोनेंट उसका विदेशों से आता है। तो आइए आपको बताता हूं कि किस हथियार का भारतीय नौसेना ने परीक्षण किया है, और ये बिल्कुल 100% स्वदेशी है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो जिस हथियार के परीक्षण की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये है वरुणास्त्र टॉर्पीडो। ये एक हैवीवेट टॉर्पीडो है। अब 1 मिनट में जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि ये टॉर्पीडो आखिर होता क्या है। तो देखिए, जैसे मिसाइलें हवा में उड़ती हैं उसी प्रकार से टॉर्पीडो पानी के भीतर चलते हैं, और ये अपने साथ एक बड़ा सा बम भी ले जाता है और दुश्मन के जहाज़ के पास जाकर के फट जाता है। ये जो दुश्मन का जहाज़ होता है ये सरफेस शिप भी हो सकता है और पनडुब्बी भी हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो टॉर्पीडो है ये दुश्मन के जहाज़ों से अपने जहाज़ की रक्षा करने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉर्पीडो को बनाया है DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने। इसको पिछले साल ही इंडक्ट कर लिया गया था और इस बार मोस्ट प्रोबेबली ये यूज़र ट्रायल था, न कि एक डेवलपमेंटल ट्रायल था। ऑल्दो इसको शिप और सबमरीन दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसको सिर्फ शिप्स में इंटीग्रेट किया गया, यानी कि पनडुब्बियों में अभी इंटीग्रेट नहीं किया गया है। ये 40 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी पनडुब्बी या जहाज़ को अपना शिकार बना सकता है। हालांकि ये 40 किलोमीटर आपको रेंज छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये रेंज पानी के भीतर है। आपको बता दूं कि पानी के भीतर जो रेसिस्टेंस होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में ये जो 40-50 किलोमीटर की रेंज होती है वो कम बिल्कुल भी नहीं है एक टॉर्पीडो के लिए। तो ये जो टॉर्पीडो है ये एक वायर गाइडेड टॉर्पीडो है। जी हाँ, इसके पीछे से लंबा सा तार निकलता है 40-50 किलोमीटर का। आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पानी के भीतर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम ही नहीं करते, यानी कि कोई भी रेडार या फिर कोई भी सिग्नल फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब कुछ नहीं चलने वाला है पानी के भीतर। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वायर के थ्रू टॉर्पीडो को गाइड किया जा सके। अब पानी के भीतर अगर कोई टारगेट 50 किलोमीटर की दूरी पर है और पानी के भीतर आपको पता होगा कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो 1500 मीटर प्रति सेकंड की होती है, तो पानी के भीतर यदि अगर कोई टारगेट डिटेक्ट होता है सोनार के माध्यम से तो वो 1 मिनट पुराना डेटा होगा। इसका कारण है कि लगभग 30 सेकेंड साउंड वेव्स को जाने में लगेगी और 30 सेकेंड वापस आने में लगेगी, और 1 मिनट में किसी भी सबमरीन या शिप का लोकेशन बड़े आराम से चेंज हो सकता है। अब 1 मिनट पुराना डेटा आपके पास है, उसके बाद आपने एक टॉर्पीडो दागा जिसकी रफ्तार ऑब्वियसली साउंड की रफ्तार से काफ़ी स्लो होती है, यानी कि एक टॉर्पीडो की रफ्तार लगभग 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो ऐसे में एक एवरेज टॉर्पीडो को अपने टारगेट तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये अपने टारगेट के पास पहुंच जाता है फाइनली, लेकिन फिर भी इसको वायर गाइडेंस के माध्यम से पुराना डेटा मिल रहा है जो कि 1 मिनट लैग के साथ आ रहा है। तो इस समस्या से निपटने के लिए इसमें एक अपना ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम भी दिया है और एक अकाउस्टिक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ भी दिया है, यानी कि जब ये अपने टारगेट के काफ़ी करीब पहुंच जाता है, मतलब 4-5 किलोमीटर के रेंज में, तो ये खुद से उस जहाज़ की आवाज़ को सुन करके या फिर अपना सोनार का इस्तेमाल करते हुए खुद से उसके पीछे जा सकता है।
तो फाइनल स्टेजेस में ये अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। खैर ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको ये बता दूं कि ये जो टॉर्पीडो है ये दुनिया के सबसे बेस्ट टॉर्पीडो में से एक है। किसी भी कंडीशन में ये विदेशी टॉर्पीडोज से कमज़ोर नहीं है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि जब विदेशों से हमें आराम से टॉर्पीडोज मिल जाते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपना टॉर्पीडो बनाने की। तो इसका सिंपल सा जवाब इकोनॉमी और सोवेरेनिटी में छुपा हुआ है। यूक्रेन युद्ध से ये चीज़ हमें सीख मिल चुकी है कि विदेशों पर डिपेंडेंट रहना एकदम से बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिस समय युद्ध की बारी आएगी उस समय अगर हमें विदेशी हथियारों की सप्लाई अगर रोक दी गई तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे में हमारा स्वदेशी हथियारों का बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे लोकल जॉब्स तो प्रोड्यूस होंगी ही, लेकिन भारत अगर इसको एक्सपोर्ट करता है तो हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार भी मिलेगा। और यकीन मानिए काफ़ी सारे देश भारत से इंपोर्ट करना भी चाह रहे हैं हथियार, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पश्चिमी देशों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनके हथियार एक तो महंगे आते हैं, ऊपर से जब मन जहां मन वहां ये लोग रोक देते हैं हथियार की सप्लाई और अपने हिसाब से आपके देश की फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते हैं। तो कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा इस हथियार पर। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको क्या उम्मीद है, भारत कितने दिनों में विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता खत्म कर लेगा और 100% रूप से स्वदेशी हथियार बनाने लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।